अच्छे बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम बायोलॉजी का एक अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका। कोशिका टॉपिक एक अच्छा टॉपिक है, सभी एग्जाम में आता है, चाहे कोई भी हो। रेलवे डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो या टीचिंग का डिपार्टमेंट में कोई पेपर हो, सुपर टेट या कोई अंदर अनदर कोई टॉपिक हो, टेस्ट हो, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। खासतौर पर रेलवे में बहुत ज़्यादा साइंस पूछी जाती है, इस पर्पज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ते हैं, सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है। ठीक है, जैसे एक इंसान के शरीर का निर्माण होना है, ठीक है, तो शुरुआत में सेल सेल मिलकर ही एक पूरे मानव शरीर का निर्माण करती है। ऐसे ही पेड़ पौधे वनस्पतियों का निर्माण जब होता है तो छोटे छोटे सेल मिलकर एक पादप, एक पेड़ पौधे, इन सब का निर्माण होता है। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इंसान का। इंसान के शरीर का निर्माण कैसे होता है, ध्यानपूर्वक देखना बच्चों। शुरू में क्या होता है, कोशिका कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक ऊतक को मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, जैसे हाथ पैर। ठीक है, अंग अंग मिलकर संपूर्ण मानव शरीर का निर्माण करती है। ऐसे इंसान के निर्माण में एक कोशिका अपनी भूमिका निभाता है। अब थोड़ा और पढ़ते हैं, कोशिका होता क्या है। ठीक है, कोशिका का एक आपको बेसिक थोड़ा सा मैं डायग्राम दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसे बोलते हैं एक सेल, कोशिका एक। ये एक इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये दो आकार का होता है। जंतु कोशिका में गोलाकार का होता है और दूसरा होता है पादप कोशिका, उसमें किस टाइप का होता है, एक ये चौकोर आकार का होता है। जो इसके अंदर दिखाया गया है ये इसके अंग होते हैं, इनको बोलते हैं कोशिका अंग। ठीक है, ये कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका। ठीक है, इनके जो अंग दिए हुए जैसे लाइसोसोम, तारिकाएं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, कोशिका द्रव्य, सब क्या है, इसके कोशिका अंग होते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा सा अंतर है, जब यहाँ पर आएंगे तब उसके बारे में हम बता देंगे। और शुरू से पढ़ते हैं, कोशिका होता क्या है। कोशिका मानव कोशिका शिशुओं के शरीर की रचनात्मकता और क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब किसी भी कोशिका शिशुओं के शरीर की संरचना, उसका आकार बनने में, एक संरचना में उसका आकार, जैसे हमारी बॉडी की एक शेप है, एक आकार है, और क्रियात्मक, और हमारा शरीर कैसे कार्य करता है, इसमें सेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। और पराये स्वायत्त जनन की सामर्थ्य रखती है। कोशिका का जन्म अपने आप से ही होने की सामर्थ्य रखती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी के चोट लग जाती है, चोट लग जाने पर वहाँ पर दूसरी नई कोशिका ऑटोमेटिक जन्म लेकर उस एरिया को जहाँ पर चोट लगी है कवर कर देती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, उसके ऊपर खुरंड जम जाता है, वो कोशिका ने खुद जन्म लेकर उसको कवर अप कर लेती है। संसार की सभी जीव छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1965 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। किंतु इन्होंने मृतक कोशिका की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी किसे कहते हैं, सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। और मृतक कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है, जर्मन का वैज्ञानिक कौन है, दो वैज्ञानिक है, M.J. स्लाइडेन, दूसरा वैज्ञानिक कौन सा है, थियोडोर शवान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत मतलब कुछ ऐसे फैक्ट बताए थे जो बिल्कुल सच और सही होते हैं, सभी कोशिकाओं के लिए सही होते हैं। प्रत्येक जीव
पादप हो, पेड़ पौधे वनस्पति या जंतु हो, दोनों के लिए। प्रत्येक जीव, पादप या जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। इसका मतलब है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति को चोट लगी है, हाथ पर चोट लगी है, पाँव पर चोट लगी है, टांग पर चोट लगी है, सर में चोट लगी है, जहाँ पर चोट लगी है जैसी वहाँ पर सेल्स है उसी टाइप की सेल्स वहाँ पर निर्माण होगी और उस चोट को कवर कर लेगी। ठीक है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है तथा उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक प्रमुख कार्यकर्ता का काम करता है। जब किसी कोशिका की उत्पत्ति होती है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? केंद्रक का। केंद्रक का क्या सबसे बड़ा रोल होता है? रोल का मतलब जो कोशिका होती है उसकी जितने भी अंग हैं, जो एक कोशिका है उसकी जो सारे ये वाले अंग हैं दिखाए गए, एक कोशिका है इसके सारे जितने भी इसके जो है ये सारे क्या है इसके, ये सब इसके क्या है? अंग है। इस अंग में सबसे जो मेन है ये होता है केंद्रक। जो केंद्रक सबसे प्रमुख कार्यकर्ता होता है। ठीक है। इसको देख लो, इसमें क्या क्या अंग होते हैं। एक तो होता है लाइसोसोम, सेंटर से पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रक। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। बीच में जो होता है इसको बोलते हैं केंद्रिकाएं। जो आसपास ये वाली ये क्या जाली नुमा क्या बनी संरचना, इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये दो टाइप की होती है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। वो हम आगे पढ़ेंगे जब इन सब अंगों को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद ये होता है, ये यहाँ पर होता है, ये होता है कोशिका द्रव्य जिसमें सारे अंग जैसे होते हैं। जो ये डॉट डॉट बना हुआ है ये क्या होता है? राइबोसोम। ये क्या होता है? ये होता है ग्लोजी काय। ये होता है कोशिका झिल्ली जो ये बाहर होती है। ये सारे अंग कोशिका झिल्ली के अंदर ही सुरक्षित होते हैं। बीच में जो होता है इसको बोलते हैं केंद्रिका। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको बोलते हैं रक्तिका। इसका दूसरा नाम रसधारी भी होता है। इसको बोलते हैं तारिकाएं। जो बेलन के आकार का होता है ये भी केंद्र के पास ही होता है। एक एक करके इन सबको हम पढ़ते हैं। ये किसके अंदर आता है? ये आता है जंतु कोशिका के अंदर। दो टाइप की कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका में मानव आते हैं और सब चीज़ें आती हैं, और पादप कोशिका जो है इसमें पेड़ पौधे सब आते हैं। मेन इसमें डिफरेंट क्या होता है? अगर ये जो होता है ये होता है गोलाकार का। ठीक है। देखने में ये क्या किस शेप में होता है? गोले आकार का। जी ये होता है चौकोर आकार का। दो तीन इसमें अलग हैं। उसमें एक ही बाहर जो अंग होते हैं इसके चारों तरफ क्या होता है? कोशिका झिल्ली। इसमें दो होता है, एक कोशिका झिल्ली होती है, एक कोशिका भित्ति होती है। एक इसमें अलग से होता है हमारा हरित लवक। एक ही हरित लवक अलग से होता है। दूसरे इसमें इसका साइज ज़्यादा होता है, उसमें साइज छोटा होता है। इसमें ये जो हमारा रेक्टिका इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है। इनके पार्टों को एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं हम कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कहाँ पर है हमारी? ये वाले अंदर। ये इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इसके बारे में पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली या जीवद्रव्य झिल्ली एक जैविक झिल्ली है जो बाह्य वातावरण से सभी कोशिका के आंतरिक भागों की रक्षा करती है। मतलब जितने भी इसके अंग हैं ये झिल्ली बाहर के वातावरण से इन सभी की क्या करती है? रक्षा करती है। कोशिका के सभी अंग एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। झिल्ली के द्वारा क्या घिरे होते हैं? इस झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली अर्ध परागमीय
होती है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। तो हम क्या समझें कि कोशिका झिल्ली का जो मेन जो काम होता है कि कोशिका के अंदर जाने तथा उससे बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण कौन करता है? कोशिका झिल्ली। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? इसके बाद पढ़ेंगे हम कोशिका भित्ति। अभी क्या पढ़ेंगे हम? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कौन सी होती है? जो बाहर वाली होती है, इसको क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। अब हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति यह केवल पादपों में पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधे इनमें पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या होता है? यह एक पदार्थ है जो पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति में मौजूद होता है और इसका उपयोग कागज, प्लास्टिक और विभिन्न प्रकार के कपड़े, फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। यह कोशिका को निश्चित आकार आकृति बनाए रखने में सहायता करता है। यह पेड़ों को कठोरता भी प्रदान करता है। ठीक है, जैसे हमारा जो कोशिका भित्ति होती है पादपों में किस कह की बनी होती है? सेलुलोज की। तो इसी प्रकार जंतु की जो कोशिका भित्ति होती है वह कह की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है कह की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसी प्रकार पादप की तो बता दी थी मैंने, सेलुलोज की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन सी बनी होती है। अब हम क्या के बारे में पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम केंद्रक के बारे में। केंद्रक मैंने आपको बताया था, दोबारा फिर दिखा देता हूँ। जो केंद्र में होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्रक। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। कोशिका के मध्य में एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। यह पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। प्रबंधक मतलब उसको मैनेज करने का कार्य करता है, यानी उसको नियंत्रण करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। पूरी कोशिका को जो मैनेज करता है वो कौन करता है? केंद्र करता है। ठीक है, सबसे प्रमुख अंग होता है कोशिका का। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। प्रोटीन कितना होता है? 70 से 80% इसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। और डीएनए कितना होता है? 10% होता है। लिपिड कितना होता है? 3 से 5% होता है। आरएनए कितना होता है? 2 से 3%। इसलिए आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर होते हैं वैसा प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, जिससे हमारी सेल्स होती है जो बॉडी के अंदर होती है, वे सेल्स टूट के फिर नया सेल्स बनता है, फिर नया सेल्स बनेगा, फिर दूसरा नया सेल्स बनेगा, जिससे हम वो बॉडी बिल्डर एक अच्छी बॉडी, मस्कुलर बॉडी बना लेता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका कौन सी होती है? ये वाली जो कोशिका का केंद्र होता है, इसके पास में जो जालीनुमा संरचना बनी हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। कोशिका के अंदर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें कौन हेल्प करता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसकी खोज 1945 में अल्बर्ट क्लाइंड और कीथ पोर्टर ने की थी। यह 2 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि आगे बताऊंगा। तो अब देखो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, इसको क्या अलग अलग इनका रोल होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका।
जो हम अपने डाइट में जो भी खाते हैं, ठीक है, हमने कुछ भी खाया, ठीक है, उसमें क्या सेल्स अपना रोल अपना क्या क्या किस तरीके से रोल करती है। जैसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये क्या करती है, यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट व वसा का संश्लेषण में सहयोग करती है। जैसे आपने कुछ खाना खाया तो जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका ये क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उसको कलेक्ट करेगी, इकट्ठा करेगी, ठीक है। अब खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, खुरदरी और चिकनी में क्या अंतर होता है। चिकनी मतलब जो, एक मिनट आपको चित्र दिखा देता हूँ दोबारा। जैसे ये है, ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है, ये प्लेन है, और इस पे जो है डॉट डॉट बन के एक दाने, इस पे क्या है, एक कण बने हुए। इस कण की वजह से क्या हो गए, खुरदुरी। ये कण क्या है, ये है राइबोसोम, राइबोसोम के। इस पूरी जालिका पे जहाँ जहाँ पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं इसको खुरदरी बोल देते हैं, जहाँ पर नहीं पाए जाते उसको चिकनी बोल देते हैं। इतना अंतर है बस। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं जिन्हें राइबोसोम कहते हैं। तो ये राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ चित्र में, ये वाला, ये क्या है, राइबोसोम। अब राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। इसकी खोज 1955 में रोमानिया के जो वैज्ञानिक जॉर्ज पेलेट ने की थी। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। राइबोसोम जो है ये दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। पादप कोशिका तो ये होगी, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, और हमारी जंतु कोशिका क्या होगी, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। तो एक इसमें दोनों में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह राइबो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेलों में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल होते क्या है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, ठीक है। इसका राइबोसोम का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। जैसा आपने कुछ खाया है, अपनी डाइट फूड कुछ भी खाया है तो सेल उसमें से प्रोटीन को कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। इसलिए इसे प्रोटीन का कारखाना, ठीक है, या प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। पेपर में पूछ लेता है प्रोटीन की कारखाना किसे कहा जाता है, तो आप क्या को बोलोगे, राइबोसोम को कहा जाता है। सबसे कोशिका का सबसे छोटा अंग क्या होता है, सबसे छोटा अंग क्या होता है, राइबोसोम्स होता है, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेता है। किसका बना होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है क्या, ये दो प्रकार का होता है। पहला तो होता है फर्स्ट जो है 70S, इसका आकार छोटा होता है। किस किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में पाया जाता है। दूसरा होता है 80S, इसका आकार बड़ा होता है। ये किस में पाया जाता है, विकसित पौधों और जंतुओं में पाया जाता है। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला, ये तो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मैंने बड़ा रूप ये बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम सूत्रकणिका भी होता है, ठीक है। इसका बड़ा चित्र यहाँ पर हमने बना दिया है। इसमें भी दो झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं बाहरी झिल्ली, इसको बोलते हैं अंत्य झिल्ली। जो इसके अंदर ये तांतनी से बने हुए इनको बोलते हैं क्रिस्टी। जो ये बीच वाला पोर्शन इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, अल्टमैन ने 1886 में की थी। माइटोकॉन्ड्रिया खोखली व बेलनाकार संरचना होती है। पूछ लेता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस आकार में पाई जाती है, तो आप बोलोगे खोखली और बेलनाकार आकार में पाई जाती है, जो कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। कोशिका द्रव्य कौन सा होता है,
ये वाला जो पोर्शन है इतना, ये सब क्या होता है जिसमें बिखरी होती है कोशिका द्रव्य। ये मैंने लिखा कोशिका द्रव्य। इसका मुख्य कार्य होता है श्वसन क्रिया को संपादित करना। जो सांस लेने वाली ह्यूमन के अंदर या पेड़ों के अंदर जो सांस लेने वाली एक्टिविटी है, इसको कौन संपादित करता है? इसको करता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। दोहरी झिल्ली इसमें भी दो झिल्ली होती है, एक बाहरी झिल्ली एक अंत्य झिल्ली। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होते तथा इन उभरों को क्रिस्टी कहते हैं। यह ऊर्जा उत्पन्न, दूसरा कार्य क्या होता है इसका? ऊर्जा उत्पन्न का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ऊर्जा हाउस या पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम कौन सा? ये वाला इस लाइसोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी ड्यूबे ने की थी। यह जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? जंतु कोशिका में ज़्यादा पाया जाता है, पादप कोशिका में कम पाया जाता है। इसका निर्माण संवेष्टन द्वारा गुलजिकाओं में होता है। जो गुलजिका होता है उसमें संवेष्टन विधि द्वारा होता है। संवेष्टन विधि मतलब पैकेजिंग, पैकेट के रूप में इसका निर्माण होता है। ठीक है, यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर क्या का कार्य करता है? ये हमारी बॉडी के अंदर पाचन की एक्टिविटी को पूरा करने में कौन काम के कार्य करता है? लाइसोसोम इस कार्य को करता है। ठीक है, इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। एक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम। कोशिका के अंदर, जैसे कोशिका है उसके अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट कर देता है? ये जल अपघट्य एंजाइम उस अंग को क्या कर देता है? जो अंग काम नहीं कर रहा तो उसको डेड कर देता है, मार देता है, खराब कर देता है। ठीक है, जब पूरी ही कोशिका, अब तो कोशिका के अंदर कोई अंग नहीं काम कर रहा था तो उसको ये डेड कर रहा था। जब कभी कभी पूरी कोशिका ही काम ना करे, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसलिए इसे आत्मघातकी थैली या सुसाइड बैग भी कहा जाता है। ये क्या होगा? ये फट जाएगा जिससे पूरी कोशिका ही डेड हो जाएगी, तो उसको क्या कहेगा? आत्महत्या की थैली। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाएगा? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे गोल्गी काय। गोल्गी काय कौन सा होता है? ये वाला। इसके बाद पढ़ेंगे हम गोल्गी काय। ठीक है, इसकी खोज कैमिलो गोल्गी 1897 में की थी। गोल्गी काय को पौधों में डैक्टियोसोम कहा जाता है। गोल्गी काय का मुख्य कार्य संवेष्टन उत्पादों का वितरण करना, संग्रहण, उनको भंडारण करना है। यह पदार्थों का परिवहन अर्थात यातायात में सहायक होता है, इसलिए यह यातायात प्रबंधक कहते हैं। जैसे शरीर के अंदर हमने कुछ खाया है, उस फूड को, एनर्जी को एक कोशिका के अंदर जो गोल्गी काय पाया जाता है, वो सभी अंगों में उस पदार्थ को परिवहन करने का कार्य कौन करता है? गोल्गी काय करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यातायात का प्रबंधक कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं तारक काय। तारक काय कौन सा होता है? ये वाला। ये इसको क्या बोल, एक मिनट, ये वाला इसको बोलते हैं तारक काय। ये इस अरे केंद्र के पास में होता है, इसको बोलते हैं तारक काय। ठीक है,
यह केवल किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका में। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह बेलन जैसी संरचना है। यह केंद्र के पास में मौजूद रहती है। यह कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कहाँ सहायता करता है? कोशिका विभाजन। जैसे एक कोशिका से टूटकर दूसरी कोशिका का जब निर्माण होता है तो कौन सहायता करता है इसमें? तारक काय किसके आकार का होता है? पूछ लेता है। बेलन के आकार का होता है। किसमें पाया जाता है? केवल जंतु में ही पाया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रसधानी। क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद? रसधानी। रसधानी कहाँ होता है? रसधानी देखो आप, ये वाला, इसे रिक्तिका भी बोलते हैं। ये वाला इसको क्या है? रिक्तिका भी बोलते हैं। दोनों में इसमें छोटा होता है और जो पादप कोशिका पे यहाँ पे इसका जो साइज होता है यहाँ बड़ा होता है। यह निर्जीव संरचना है। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा होता है। रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। जो रसधानी होता है इसमें एक द्रव पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज लवण, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाया जाता है। पूछ लेता है कोशिका रस में क्या क्या पाया जाता है? जल और खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रसधानी जंतुओं में छोटी होती है, पादपों में बड़ी होती है, जो मैंने आपको अभी बताया। अब आ जाता है लवक। लवक जो होता है पादप कोशिका के लिए सबसे मेन अंग होता है। ठीक है, यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिका में कहाँ पे है लवक? ये वाला, ये केवल इसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यह 3 प्रकार का होता है, बट कुछ प्रोटोजोआ जैसे यूग्लिना में भी पाया जाता है। लवक शब्द सर्वप्रथम ई. हेकल ने वर्ष 1964 में 66 में दिया था। लवक कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंग होता है। जो सबसे बड़ा अंग होता है वो कौन सा होता है? लवक होता है सबसे बड़ा कोशिका। पूछ लेता है कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? लवक। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट भी बोल देते हैं, वर्णित लवक जिसको क्रोमोप्लास्ट बोल देते हैं, अवर्णित लवक जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। वैसे लवक का क्या रोल होता है? जैसे किसी भी, जैसे गाजर, मूली, सभी जितने भी फल होते हैं इनका रंग किसके? लवक के कारण ही डिसाइड होता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एक करके पढ़ते हैं। हरित लवक यह भोजन का निर्माण करता है। जैसे पेड़ पौधों में जो भोजन का निर्माण कौन करेगा? हरित लवक। यह भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तनों में पाया जाता है। इसके अंदर एक हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है। हरित लवक क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करने से पौधा क्या होगा? भोजन का निर्माण कर लेगा। अब कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? ये पत्तियों में पाया जाता है और तने में पाया जाता है। पत्ती और तने के अंदर क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है, जिसके कारण ये प्रकाश का संश्लेषण करके भोजन का निर्माण कर लेता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। उसमें क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। ऐसे इसमें क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। पूछ लेता है पादप कोशिका की रसोई किसे कहते थे? तो आप कहते हैं हरित लवक को। ठीक है, इसके बाद है वर्णित लवक। यह रंगीन लवक होता है, मतलब इससे पेड़ पौधों में रंग को डिसाइड किया है। जैसे गाजर, मूली, ठीक है, चुकंदर, हल्दी का रंग, इन सब के रंग, सेब का रंग किस पूछ लेता किस वर्णित लवक के कारण होता है। ठीक है, यह लवक रंग प्रदान करता है। जैसे हम पढ़ते हैं कुछ वर्णक लवण के बारे में, पेपर में पूछ लेता है। जैसे सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसायनिन के कारण।
एंथोसायनिन वर्णक के कारण सेब का लाल रंग होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। पूछ लेगा टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, तो आप कह सकते हो लाइकोपीन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। हल्दी का रंग किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण। चुकंदर किसके कारण लाल होती है? इसके दो नाम पढ़े मैंने गीता में, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए, विटानिन और विटानिन। ठीक है। लाल नारंगी किसके? कैरोटीन के कारण। इसके बाद एक दूसरा जो है इसमें तीसरे नंबर पर जो है अवर्णित लवक। अवर्णित जिसका कोई रंग नहीं होता है, यह रंगीन लवक होता है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता। सूर्य का प्रकाश कहाँ नहीं पहुँच पाता? जड़ों में। जड़ और भूमिगत तना जो भूमि के अंदर होता है वहाँ पर पाया जाता है। यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने वाला लवक होता है कि खाने योग्य पदार्थों को संग्रह इकट्ठा करने में, जैसे गाजर होगी, मूली होगी, कहाँ पाई जाती है? जमीन के अंदर पाई जाती है तना। तो वहाँ पर क्या होता है? वो भोजन संग्रह करेगा, इकट्ठा करेगा, वो हमारे खाने के लिए होता है। ठीक है। अब इसके सभी अंग मैंने आपको पढ़ा दिए। अब थोड़ा एक मैंने वेन डायग्राम से आपको थोड़ा अंतर बताने की कोशिश करी। ठीक है। इसके सारे अंग हो चुके हैं। ठीक है। अब मैंने डायग्राम से, ये जो वेन डायग्राम मैंने बनाया है, इससे ये बताने की कोशिश की है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका में क्या क्या अंतर होता है। अब बीच वाला जो पोर्शन होता है ये दोनों में कॉमन होता है। जैसे जंतु कोशिका कैसे आकार का होता है? गोलाकार का होता है। पादप कोशिका कैसे होता है? चौकोर आकार का होता है, जो मैंने आपको शुरू में फिगर दिखाया भी है। ठीक है। अब कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसमें लवक होता है, इसमें लवक नहीं होता। ये मेन इसमें दोनों में अंतर होता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जो मानव शरीर का जो विकास होता है वो जंतु कोशिका में ही आता है। ठीक है। और जिन दोनों में कॉमन होता है केंद्रक, कोशिका झिल्ली, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी, रसधानी और तारिकाएं। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि कोशिका के प्रकार। ठीक है। कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक, जो कोशिका में केंद्रक पाया था, ठीक है, उसकी संरचना के आधार पर कोशिका को दो प्रकार में बांटा जाता है, या दो प्रकार की होती है। पहली क्या? एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। जो मैंने आपको पहले कहा था कि बाद में बताऊंगा वीडियो के, वो अब यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है। यह कोशिका, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? जो कोशिका होती है अर्ध विकसित, कम विकसित होती है। यहाँ पर क्या होती है? कोशिका पूर्ण विकसित होती है। इसमें केंद्रक भी अविकसित होता है। जो केंद्रक होता है पूरी तरीके से विकसित, फिर केंद्रक जो होता है पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? केंद्रक पूर्ण तरीके से विकसित होता है। जो राइबोसोम के दो प्रकार बताए थे तुम्हें, 70S। यहाँ पर कौन सा प्रकार होता है प्रोकैरियोटिक में? 70S होता है। और यूकैरियोटिक में कौन सा प्रकार होता है? 80S प्रकार होता है। इसमें एक क्रोमोसोम में गुणसूत्र, इसमें गुणसूत्र का कार्य क्या होता है? हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने गुणों को पहुंचाने का काम। इसमें एक गुणसूत्र होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होता है। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होता है। आकार पराय छोटा होता है, इसमें आकार पराय बड़ा होता है। इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसमें कोशिका विभाजन होता है। एक कोशिका से टूटकर दूसरी कोशिका बन सकते हैं, इसमें नहीं बनती। इसमें श्वसन तंत्र झिल्ली में होता है। श्वसन का जो भी एक्टिविटी होगी झिल्ली में होती है। और श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। इसके उदाहरण जो है बैक्टीरिया है, माइटोप्लाज्मा है। इसमें उदाहरण क्या है? पौधे हैं, जीव जंतु हैं। कुछ और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो क्वेश्चन पेपर सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा ग्लिप्सिटिकम। ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें ऐसे। ठीक है।
मानव से पूछ लेता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आप बोलोगे शुक्राणु। पूछ लेता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो आप बोलोगे अंडाणु या न्यूरॉन। न्यूरॉन से इंग्लिश में बोलते थे, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र कैसे होता है, इस टाइप का एक चित्र होता है। ये आगे इसका टॉपिक आएगा, इस स्पेशल इसका टॉपिक है तंत्रिका तंत्र, जब मैं इसको आपको बताऊंगा कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, ठीक है। बेस एक चीज़ बता देता हूँ, तंत्रिका तंत्र होता है हमारी बॉडी के अंदर जो थॉट आते हैं, प्रक्रिया, जैसे आपको किसी ने चोटी मार ली आपको एकदम पता चल जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो मैसेज होता है, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, उसमें सब में किसका रोल होता है, तंत्रिका तंत्र का। तो ये ऐसे बना है, ये सब जुड़ी होती है पूरी बॉडी में, इधर ही फिर ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है। ये तंत्रिका तंत्र का ये पूरा डायग्राम है। जब आगे टॉपिक आएगा तब पढ़ा दूंगा, फिलहाल इसमें था मैंने हल्का सा बता दिया आपको। अब इसके कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, जो हमने टॉपिक पढ़ा सेल, इसके कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं कि क्वेश्चन भी जरूरी होते हैं प्रैक्टिस के लगाने के लिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, जो मैंने आपको सबसे शुरू में पढ़ा था, ये वाला क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ये एनटीपीसी में 2021 में पूछा गया, ये सीजीएल 2019 में पूछा गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है, कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो मैंने अभी पढ़ा। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। वो है एम.जे. सेल्डिन और थियोडोर शवान, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है, कोशिका भित्ति दोनों में नहीं पाया जाता है, खाली पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, जो मैंने पीछे आपको बताया। अंतःप्रद्रव्य की सतह की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है, किसके कारण खुरदरी होती है, राइबोसोम के कारण वह खुरदरी होती है। सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, शुरू में ही मैंने बोल दिया था कि अच्छा टॉपिक है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, किस हिस्से में बनाया जाता है, राइबोसोम में प्रोटीन बनाया जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, किसको कहा जाता है आत्मघात की थैली, लाइसोसोम को। कितनी बार पेपर में पूछा गया, लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है, जिसमें खाना बनता है, किसको कहते हैं, सूत्रकणिका, इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में स्थिर होती है, कौन सी होती है जो केवल पादप कोशिका में होती है, कौन सा ऐसा अंग है, वह है लवक, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिड भी कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक कौन होता है, होता है केंद्रक। इस प्रकार हमने इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन थे हमने भी क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपको इससे थोड़ा आइडिया भी लगेगा किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। बाकी आप अपने तरीके से कुछ और क्वेश्चन लगा के देख लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए इस टॉपिक में इतना ही है। ये टॉपिक कोशिका वाला हमारा पूरा हो चुका है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले जितने भी 2024 में रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में आएगा, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएससी, चीज़ जहाँ जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है बायोलॉजी का, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो उसको, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।